देखिए, अगर मैं पूछूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन में सफ़र किया है, मुझे लगता है जब से अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसका जो इंसिडेंट हमारे सामने घटा है, उसके बाद से तो मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में सोचा भी जाए कि आपको जाना चाहिए हमें कहीं पे, तो है ना 50 बार सोचेंगे, उसके बाद ही जाएँगे, है ना? हाँ, लेकिन देखिए हम सफ़र करें ना करें, लेकिन जो आज का हमारा पैसेज है, वो रिलेट करता है उसी चीज़ से कि जो प्लेन होती हैं, जो हमारे पायलट होते हैं, वो प्लेन को किस तरीके से है ना ड्राइव करते हैं, क्या तरीका होता है उनका ड्राइव करने का। क्योंकि देखिए सब आँखें तो सभी की सेम है, तो आखिर पायलट के पास ऐसा क्या होता है जो उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। तो उसी बेस पे हमें आज का हमारा पैसेज होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी आज हमारा पैसेज नंबर 22 है। पैसेज स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर पर नज़र मार लेते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज में जो जो लैंग्वेज है, जो टोन है हमारे ऑथर की, वो कैसी है। वट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस पैसेज, इसका मेन टॉपिक क्या है, एंड वट माइट बी इन्फर्ड अबाउट रडार, एंड अकॉर्डिंग टू द पैसेज दैट कैन रडार डिटेक्ट बिसाइड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे कि रडार क्या होता है। ओके, हाँ रडार के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पैसेज बिना लेट किए हुए। इसी के साथ में हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी, आप सभी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं। कहता है पायलट कैन नॉट फ्लाई अ प्लेन बाय साइट अलोन। कहता है जो पायलट होता है ना, वो फ्लाई नहीं कर सकता है प्लेन को बाय साइट अलोन, सिर्फ अपनी आंखों की रोशनी से। ठीक है, इन मैनी कंडीशन, वो कहता है बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है, सच एज कि फ्लाइंग एट नाइट एंड लैंडिंग इन एंड डेंस फॉग, क्योंकि बहुत बार होता है कि उसे फ्लाई करना पड़ता है कि कैसे, एक बार नाइट में करना पड़ता है मोस्टली, या फिर बहुत ज़्यादा फॉग होती है उस टाइम पे। अ पायलट मस्ट यूज रडार, जो पायलट होता है उसको क्या यूज़ करना पड़ता है, रडार का यूज़ करना पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि एक्चुअल में रडार होता क्या है। इन अल्टरनेटिव वे ऑफ नेविगेटिंग, मतलब एक विकल्प होता है ये पायलट के पास में, अपना वो होता है ना देखने का, नेविगेटिंग मतलब अपना जो आगे का जो उसका रास्ता है उसको देखने का। कहता है सिंस ह्यूमन आइज, कहता है अपनी हमारी जो आंखें होती हैं नॉर्मल, आर नॉट वेरी गुड दैट डिटरमाइन कर सके, माप सके स्पीड ऑफ अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट, अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आते हुए ऑब्जेक्ट्स को। रडार कैन शो अ पायलट हाउ फास्ट नियर बाई पायलट्स आर मूविंग, जो रडार होता है वो कर सकता है, शो दिखा सकता है पायलट को कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसके नियर बाई जो लोकेशन, वो कितना नियर है उसको, कितना तेजी से जा रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हो। आर मूविंग, घूम रहे हैं। द बेसिक प्रिंसिपल, जो मूल सिद्धांत है ऑफ रडार का इज एक्सल एग्जाम्पलीफाइड करता है, मतलब एक उदाहरण है किस चीज़ का, कि बाय व्हाट हैपन्स व्हेन वन साउट्स इन अ केव। किस चीज़ का उदाहरण है कि जैसे हम एक केव में बहुत जोर से आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, उसका उदाहरण है। कैसे हैं, कहता था इको ऑफ द साउंड अगेंस्ट द वॉल हेल्प अ पर्सन टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द केव। इको होती है हम जो गूंज आती है, गूंज आवाज़ की जो गूंज होती है उसको बोलते हैं। गूंज होती है हमारी आवाज़ की, जो हम अगेंस्ट द वॉल हेल्प अ पर्सन, मतलब किसी भी वॉल से टकरा के हेल्प अ पर्सन, एक आदमी की मदद करती हैं, टू डिटरमाइन करना, मापने के लिए कि जो केव है वो कितनी गहरी है, कितनी लंबी है। विद रडार, कहते हैं रडार के साथ में है। देखिए आप कभी किसी जंगल वगैरह में फंस जाए ना, तो ध्यान रखिएगा कि आप किसी, मान लीजिए किसी केव में घुसना चाह रहे हैं, तो आप उसमें चिल्लाकर ये पता कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंदाजा ले सकते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो कितनी लंबी गई एंड आफ्टर दैट वो वापिस आई। ठीक है, कहते हैं विद रडार हाउ एवर द वेव्स आर रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ साउंड वेव्स। कहते हैं रडार के साथ में हालांकि जो हमारी वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं, ना कि साउंड वेव्स। रेडियो वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट अबाउट 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। जो रेडियो वेव्स होती है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड में। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पैसेज कहता है रडार जो होता है सेंड्स आउट अ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव। जो रडार होता है वो भेजता है एक छोटा सा झोंका रेडियो वेव्स का। देन इट रिसीव द इगो, जब ये रिसीव करता है गूंज को, प्रोड्यूस व्हेन द वेव, जब जो वेव्स होती है वो उनसे निकलती हैं, वो बाउंस ऑफ करती हैं ऑब्जेक्ट को।
ठीक है। बाय डिटरमाइनिंग द टाइम, कहते हैं हम वक्त के साथ में माप सकते हैं टाइम्स फॉर द इको, कहता है जो टाइम होता है कि आवाज़ कितनी देर में रिटर्न हो रही है, टेक्स टाइम फॉर द इको टू रिटर्न टू द रेडार सेट, कि मतलब जब तक वापस आवाज़ आती है उस टाइम को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। अ ट्रेन टेक्नीशियन, कौन? अ ट्रेन, जो जो चीज़ों में टेक्नीशियन होते हैं, जो होते हैं ना, इनके जो एक्सपर्ट होते हैं एक तरीके से, IEN जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आता है CIN, उसका मतलब होता है कि जो हमारा जो भी जिस इंसान के बारे में बात हो रही है वो अपनी स्किल में, उस चीज़ में वो एक्सपर्ट है। कैन डिटरमाइन, वो डिटरमाइन कर सकता है, माप सकता है डिस्टेंस को बिटवीन द रेडार सेट एंड द अदर ऑब्जेक्ट के बीच में। अब बात करता है वो रेडार का, कि जो वर्ड रेडार है इन फैक्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम द टर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जो वर्ड रेडार आया है ये आया है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से। ठीक है। फिर कहता है कि जो रेंजिंग है इज अ टर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ द, डिटेक्ट करता है डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द रेडार सेट। बिसाइड्स बीइंग ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट ऑफ पायलट, कहता है बिसाइड मतलब साथ में, क्या कि जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या पायलट के लिए रेडार का, रेडार इज एसेंशियल फॉर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी जरूरी है, एंड ट्रैकिंग शिप्स एट सी पर, जो हम शिप होती है समुद्र के अंदर उसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए भी, एंड फॉर ट्रैकिंग वेदर सिस्टम एंड स्टॉर्म्स, और जो हमारे आसपास जो हमारा वेदर होता है कैसा होने वाला है वो सब हमें पहले ही पता चल जाता है, वो भी, एंड साथ में कोई तूफान आने वाला है, कोई भी डिजास्टर आने वाला है, वो भी हम रेडार से पता कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का पैसेज था। देखिए मैंने पैसेज इसलिए मैं आपको बोलती हूँ रोज़ एक प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जो अगर आप सोचते हैं कि आप इंग्लिश को सिर्फ ग्रामर पढ़ लेते हैं, आपने लिटरेचर के क्वेश्चन के चैप्टर्स रीड किए एंड वैसे हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग कि कॉम्प्रीहेंशन इज़ द बेस्ट वे, बस मैं ये कहूँगी कि हाँ एक स्मार्ट वे हो सकता है, नॉट बेस्ट वे बट स्मार्ट वे जरूर है, क्योंकि आप एक पैसेज को भी पढ़ रहे हैं, साथ में आप उसकी हिंदी आपको पता चलती है, एंड आप क्वेश्चंस को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ने के बाद में कर पाते हैं, इसीलिए। ठीक है। तो होप रखिए एंड बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज। ऑब्वियसली वो एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ, तो एक्सप्लेनेटरी होती है, एक्सप्लेनेटरी। व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज, इसका मेन पैसेज का टॉपिक है क्या? यूजेज ऑफ रेडार, हिस्ट्री ऑफ रेडार, द नेचर ऑफ रेडार, या अल्टरनेटिव्स ऑफ रेडार। ऑब्वियसली यूज कर रहा है वो बार बार, तो उसका यूजेज ऑफ रेडार हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट माइट बी इन्फर्ड अबाउट रेडार, रेडार के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि टेक्स द प्लेस ऑफ अ रेडियो, इट गिव बर्थ टू द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, जी नहीं। इट डेवलप फ्रॉम अ स्टडी ऑफ साउंड वेव्स, जी नहीं। इट हैज इम्प्रूव नेविगेशनल सेफ्टी, जी हाँ बहुत अच्छा। ऑब्वियसली हम जो हमारी जो यात्रा करते हैं उसमें हमें हमारी पूरी डायरेक्शन हमें पता रहे, उसकी सेफ्टी हमारे लिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन रडार डिटेक्ट बिसाइड्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमारा जो रडार है वो सिर्फ लोकेशन के अलावा और क्या पता कर सकते हैं, उससे हम स्पीड का पता कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर हमने हमारा इसमें पढ़ा है। ठीक है। इसी के साथ में हमारा आज का पैसेज हम यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए पैसेज में। तब तक बने रहे हमारे साथ, तब तक सलामत रहे, खुश रहे, अपने परिवार का सबका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।